Hello बच्चों, let's read the question. The question says 100 ml of 0.0018% weight by volume solution of chlorine minus iron was the minimum concentration of chlorine minus required to precipitate a negative Sol in 1H. So the coagulating value of chlorine minus iron is, तो हमसे क्वेश्चन में क्लोरीन माइनस आयन की कोगुलेटिंग वैल्यू पूछा गया है. So the key concept is calculating the, यहाँ पे की concept है coagulating value, the minimum concentration. coagulating value क्या होती है? coagulating value होती है the minimum concentration of electrolytes in millimoles required to cause coagulation of 1 liter of colloidal solution. कोगुलेटिंग वैल्यू का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोलाइट की वो मिनिमम कंसंट्रेशन, ठीक है, वो मिनिमम कंसंट्रेशन जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें चाहिए, वाई टू कॉज कोगुलेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन के कोएगुलेशन के लिए जो हमें मिनिमम कंसंट्रेशन चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स की इन मिलीमोल्स, उसको कहते हैं कोगुलेटिंग वैल्यू. नाउ कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं? जनरली मोलैरिटी, ठीक है, और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. ओके, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ मिलीमोल्स की बात हो रही है. यही तो हो रहा है कि हमें मोल्स रिक्वायर्ड है 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन में, ठीक है. तो अब हम जब कोएगुलेटिंग वैल्यू निकालेंगे तो सिंपली क्या करेंगे? हम इस मोल्स को मिलीमोल्स में कर लेंगे, ठीक है. तो ये हो जाएगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इंटू 1000. ये क्या निकाल लिया हमने? ये हमारा निकल गया कोगुलेटिंग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन, राइट. तो इट मीन्स अब जो हमारी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? वो आएगी मिलीमोल्स पर लीटर में, ठीक है. तो हमारी मिलीमोल्स पर लीटर में कोगुलेटिंग वैल्यू आएगी. बस यही हमें बताना है. यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि 100 ml ऑफ 0.0018% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है, ठीक है. तो बस बिल्कुल वैल्यू गिवन है हमारी, ठीक है. यहाँ पर क्या है कि 100 ml है, हमें किस में लेना है? लीटर में लेना है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे? 100 ml को लीटर में कन्वर्ट कर देंगे बस. और जो ये परसेंट दिया हुआ वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन दिया है, तो यही हमारा ग्राम हो जाएगा. सो नाउ गिवन है 100 ml, राइट. 100 ml को हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.1 लीटर, ठीक है. उसके बाद क्या गिवन है कि 0.0018 ग्राम क्लोरीन आयन है एंड जो मोलर मास होगा वो क्या होता है? 35.5, ठीक है. क्लोरीन का मोलर मास है 35.5. अब हम कोएगुलेटिंग वैल्यू निकालें इन सारी वैल्यूज को पुट करके.
तो क्या आएगा मोल्स। तो मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन वेट कितना है 0.0018 ग्राम अपॉन मोलर मास 35.5। ठीक है, मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ओके, और हमारा वॉल्यूम कितना है अभी हमने कन्वर्ट किया, दैट इज 0.1 लीटर और इनटू 1000। ठीक है, कोआगुलेटिंग वैल्यू के इक्वेशन से। तो ये वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे 0.5070। ठीक है, मिली मोल्स पर लीटर। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मिली मोल्स पर लीटर। इसका नियरेस्ट इंटीजर देखेंगे तो अगर कोई वैल्यू 0.5 से ग्रेटर है, बड़ी है, ठीक है, तो उसका नियरेस्ट हो जाता है 1। और अगर वो वैल्यू कोई वैल्यू 0.5 से छोटी है तो नियरेस्ट इंटीजर हो जाता है 0। ठीक है, सो इट मीन्स यहाँ पे जो हमारी नियरेस्ट वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 1। सो इट मीन्स हमारा जो कोआगुलेटिंग वैल्यू है वो क्या आ रहा है 1। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कोआगुलेटिंग वैल्यू ऑफ Cl माइनस आयन क्या होगी, नियरेस्ट इंटीजर, तो नियरेस्ट इंटीजर 1 हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।